तो कैसे हो आप सब। तो आज शुरू करते हैं हम आपका मोस्ट डिमांडेड टॉपिक दैट इज़ इंटीग्रेशन। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे इंटीग्रेशन और एक स्टोरी के माध्यम से पहले समझने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन है क्या, कहाँ से आया। तो आप मान लीजिए कि पहले किसी राज्य में, एक किंगडम में कोई बंदा हुआ करता था जिसका नाम था डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव से राजा ने कहा, किंग ने कहा कि भाई साहब आप एक काम करो, आप ना ये एक फंक्शन दिया मैंने आपको, इसका मुझे स्लोप बता दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे। तो उसने कहा भाई साहब कुछ नहीं, बड़ा इजी है, इसका मैं डेरिवेटिव कर दूंगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x², ये आ गया। तो उसने कहा हाँ भाई ठीक है, तो बड़ा बढ़िया काम कर दिया। फिर क्या हुआ, इसको डेरिवेटिव को एक और काम दिया। एक राजा ने बोला अच्छा चल ठीक है, तू ये बता, ये जो कोज एक्स है, या फिर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, ये जो x² है, या फिर मैं लिखता हूँ जो 2x है, ये बताओ ये किसके स्लोप है। या फिर एक और इजी वे में समझते हैं हम। डिफरेंशिएशन ने क्या किया था, आपके फंक्शन को स्प्लिट कर दिया था छोटे छोटे टुकड़ों में। वो क्या करता है, डेरिवेटिव कर देता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, स्मॉल पार्ट्स। तो जैसे x³ का डेरिवेटिव निकाल दिया, यानी इसको छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ 3x², और वो वन पार्ट किसके इक्वल है, 3x²। देन इसको कहा गया कि बताओ भाई ये किस फंक्शन का पार्ट है, किसको आपने डिफ्रेंशिएट करके ये निकाला। तो डेरिवेटिव को तो मालूम ही नहीं भाई साहब ये कहाँ से आ गया, वो तो डिवाइड करना जानता है बस उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, बट ये तो मालूम नहीं है कि ये इससे मैं क्या बना सकता हूँ, ये कहाँ से आया है। तब एक बंदे का जन्म हुआ जिसका नाम था इंटीग्रेशन का जन्म हुआ। उसने कहा भाई साहब मैं ट्राई करता हूँ, मैं बताता हूँ। तो उसने कहा अगर कोई फंक्शन था x², तब उसको डेरिवेटिव भाई साहब ने तोड़ दिया, तो उससे बना 2x, यानी 2x जो है वो किसका स्लोप हुआ, x² का हुआ। यानी किसके टुकड़े करके आपने 2x बनाया था, यानी x² के। फिर इंटीग्रेशन ने कहा भाई साहब लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है, कहता है x² + 1 का स्लोप भी यही है भाई साहब। अच्छा, उसने कहा भाई साहब x² + 2 का भी यही है। तो इस तरीके से चलते रहेंगे तो x² में प्लस कोई भी कांस्टेंट रख दो तो उनका सबका स्लोप क्या आएगा, यही आएगा। अच्छा ये तो बड़ा ट्विस्ट था। तो फिर इसका मतलब इंटीग्रेशन क्या करता है, जैसे रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन क्या करता है, स्प्लिट करता है पार्ट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में, और आपको रेट ऑफ चेंज बताता है, रेट ऑफ चेंज, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और एक चीज़ उसका रिवर्स क्या है, रिवर्स उसको ऐड करना स्मॉल पार्ट्स में, और वो ऐड कौन करता है, इंटीग्रेशन करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई ये कर्व है, डन, हमने क्या करना है, इस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है। तो इस कर्व के नीचे का एरिया निकाला नहीं जा सकता क्योंकि फॉर्मूला भी नहीं है कुछ। तो हमने क्या किया, इस कर्व को ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया। तो ये मान लो एक्स एक्सिस है, दैट इज़ योर एक्स एक्सिस। ये स्ट्रिप का जो लेंथ है वो आप dx ले सकते हो, स्मॉल dx मतलब स्मॉल लेंथ, वेरी स्मॉल। एंड ये आपका वाई एक्सिस है, तो ये वाई रहेगा। तो आपने इस स्ट्रिप का एरिया निकाल दिया, वो एरिया क्या आएगा, y × dx। लेकिन अभी तो एक स्ट्रिप का आया है, आपके पास तो ऐसी बहुत सारी होंगी, बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स, ठीक है। उन सभी के एरिया को ऐड कर दिया, और वो किसने किया, वो इंटीग्रेशन ने किया। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इस कर्व के अंडर का एरिया। एक इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये टाइम है, एक्स एक्सिस के साथ टाइम जा रहा है और वाई एक्सिस के साथ वेलोसिटी जा रही है, और मान लीजिए ये ग्राफ वेलोसिटी का ऐसे है। तो कोई कहेगा यहाँ पे टाइम अगर 1 था, यहाँ पे टाइम अगर 10 था, तो आप बताओ कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, आपको वेलोसिटी का फंक्शन दे देगा। तो वेलोसिटी का, ध्यान से देखना मेरी बात को, वेलोसिटी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। और इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे, ये अगर एक स्ट्रिप ले लोगे आप, सिर्फ एक स्ट्रिप, इस स्ट्रिप को dt लिख दो, और ये v हो गया, यानी कि v टाइम्स dt, और इन सब को इंटीग्रेट कर दोगे, मतलब इन सब को ऐड कर दोगे जितनी भी स्ट्रिप्स हैं। तो ये जो इसके नीचे का एरिया आया, देखो ये हो गया आपका, इसको लेंथ मान लो, इसको विड्थ मान लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एरिया ही तो आएगा। और लेकिन वेलोसिटी को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। इसका मतलब जो इस कर्व के अंडर का ये एरिया है, दैट विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम टाइम 1 to टाइम 10। यू गॉट इट और नॉट। देखो पहले क्या हुआ था, हमारे पास एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था, एक तो इसाक न्यूटन भाई साहब ने भी काम किया इस पर, और एक थे लिबनिट्ज़, स्पेलिंग देख लीजिएगा इसकी स्पेलिंग, हाँ लिबनिट्ज़।
तो इन्होंने भी इस पे काम किया, लगभग दोनों ने साथ साथ में ही काम किया था इंटीग्रेशन पे। इनसे पहले भी बहुत सारे मैथमेटिशियन थे जो काम कर चुके थे। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने तो फिजिक्स के लिए काम किया था कि इन छोटे छोटे किसी भी कर्व के अंडर का एरिया अगर निकालना चाहें तो वो कैसे निकाल सकते हैं, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में, छोटे छोटे स्ट्रिप्स को सम कर देंगे, सम, ठीक है। और वो इन्होंने भी सेम चीज़ इन्होंने भी करी, लेकिन ये जो है ये कोई सिंबल नहीं दे पाए इसको, काम तो किया, सिंबल नहीं दिया। लिबनिट्ज़ ने क्या किया, इसको सिंबल दिया, ये एस नाम से सिंबल दिया, और एस जो सिंबल है इसकी ये पकड़ के दोनों साइड से किनारे इसको ऐसे खींच दिया, आगे चल के ये सिंबल ऐसा बन गया इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो ये लिबनिट भाई साहब ने देखा था दो तरीके से, एक तो जैसे ये आपकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं इन सभी को सम कर दिया, इससे आपको क्या मिल गया, एरिया अंडर द कर्व। और किस चीज़ में यूज़ होता है आपका, जैसे आपने डिस्टेंस निकाल दी, अभी डिस्टेंस निकालने में इंटीग्रेशन का यूज़ होता है, वॉल्यूम निकालने में यूज़ होता है, ठीक है, एरिया निकालने में यूज़ होता है। इतनी सारी चीज़ें आप इससे निकाल सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इंटीग्रेशन इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, और यू कैन से इट इज़ एन एंटी डेरिवेटिव, इट इज़ एन एंटी डेरिवेटिव। फिर से एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम कहते हैं साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, आप कहेंगे सर कोस होता है, कोस एक्स। तो मैं कहता हूँ कोस एक्स किसका डेरिवेटिव है? ये क्वेश्चन उल्टा कर दिया मैंने। पहले क्या था, व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, आपने बोला कोस एक्स। अब मैंने क्वेश्चन उल्टा कर दिया, हुज डेरिवेटिव इज़ कोस एक्स, तो आप कहेंगे सर साइन एक्स का। इसी को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। तो क्या हुआ, कोस इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, कोस इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो देखो कोस का रिलेशन क्या हुआ साइन के साथ, कोस इज डेरिवेटिव, तो साइन का क्या हुआ, साइन एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स। डन। सिमिलरली आप इनको भी देख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डन। माइनस साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव कौन होगा, कोस एक्स होगा। क्लियर। चलिए, लेकिन इंटीग्रेशन है यानी एंटी डेरिवेटिव ने हमें एक और चीज़ बताई थी कि अगर आप ये प्रोसेस लगाएंगे यानी आप निकालेंगे एंटी डेरिवेटिव का सिंबल क्या आ गया, ये इंटीग्रेशन, जिसको आप इंटीग्रेशन बोलते हैं। अगर आप एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे साइन एक्स का, उसके साथ डी एक्स, ये एक्स क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। डन। ओके। जैसे आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे यहाँ पे, तो यहाँ इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। डन। तो आपका एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगा, कॉज एक्स प्लस सी। अब ये सी क्यों लगाते हैं, क्योंकि भाई साहब ये जो डिफ्रेंशिएशन था, ये जो डेरिवेटिव था, ये कांस्टेंट को डिलीट कर देता है, उसको जीरो बना देता है, इसलिए हमें लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन जब ऐड करेगा तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डन। चलिए, तो इस तरीके से, अच्छा इंटीग्रेशन हमने ये देख लिया कहाँ से आया, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं हम, है ना। अच्छा, अब ये देखते हैं ये कितने टाइप का होता है। एक होता है इंडेफिनेट इंटीग्रल, और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। जो ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है ये हमें देता है फैमिली ऑफ कर्व्स। ये क्या होता है सर, फैमिली ऑफ कर्व्स अभी बता देते हैं। और डेफिनेट ये एक वैल्यू देगा, स्पेसिफिक वैल्यू लाइक एरिया, डिस्टेंस, ये सब निकाल के देगा, हमें एक वैल्यू दे देगा। लेकिन ये क्या, इंडेफिनेट क्या देगा, ये फंक्शन की फॉर्म में देगा आपको आंसर, फंक्शन। और वो फंक्शन क्या होगा, एक पूरी फैमिली होगी, अकेला फंक्शन नहीं होगा, पूरी फैमिली को लेके आएगा। अभी दिखाते हैं आपको कैसा होगा, ठीक है। ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग में समझते हैं उसको, उससे पहले हम ये सब उड़ा देते हैं इधर से। डन। चलो सुनो मेरी बात। अगर मैं एक फंक्शन लेता हूँ, आपने 11th में पैराबोला पढ़ा था, मैंने लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको आप जब 11th में पढ़ते थे तो ये कुछ ऐसा होता था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, है ना। एक्स स्क्वायर की टर्म है तो ये किसके सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, ऐसा हमने पढ़ा था। यानी ये अगर साइन पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा। अब ये सेम है, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, बस ये 4a क्या होता है, लेटस रेक्टम की लेंथ यहाँ पे कितनी है, 1 है। 4a किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो कहता है अगर आपने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये लगभग कुछ ऐसा होगा, ठीक है, वर्टेक्स एट ओरिजिन। फिर मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। वो समथिंग ऐसे थोड़ा ऊपर से चला जाएगा, ऐसे करके अगर मैं और लेता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इस तरीके से ये ऊपर अपवर्ड पैराबोला होंगे। डन। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4, इन सब का डेरिवेटिव क्या आएगा मुझे बता दो बस। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? 2x। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी क्या आएगा? 2x। बाकी अगले भी क्या आएंगे? 2x। अरे सर इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका डेरिवेटिव 2x आ रहा है। इसका मतलब 2x का जब आप इंटीग्रेशन करते हो यानी एंटी डेरिवेटिव निकालते हो, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x dx वो क्या होगा? वो होगा सर ये एक्स स्क्वायर, लेकिन उसके साथ प्लस में क्या आ जाएगा? सी को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब? इन 1 2 3 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है? इन अगर मैं इस पूरे को ड्रॉ करूँ, सी की वैल्यू चेंज करते रहो, चेंज करते रहो, करते रहो, आपको क्या मिलेंगे? बहुत सारे पैराबोलाज मिलेंगे। और ये पैराबोला मिलके क्या बनाते हैं? एक फैमिली बनाते हैं। ये सारे पैराबोला सिमेट्रिक होंगे वाई एक्सिस के, इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या करेगा? आपको फैमिली ऑफ कर्व्स देगा। क्या ये बात क्लियर हुई आपको सबको? चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसमें एक और चीज़ देखते हैं, आपको विजुअली दिखाते हैं इसको। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लिया हुआ है बच्चों, इसमें देखो कितने सारे पैराबोला हैं, ये फैमिली ऑफ कर्व्स है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट P, Q, N, M, ये हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं डिफरेंट पैराबोलाज पर, और उन पैराबोलाज पर उस पॉइंट पर जहाँ पे ये पॉइंट लिया हमने, वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ की। जहाँ जहाँ इस लाइन ने कट किया इन पैराबोलाज को, वहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया हमने। क्या हमने ड्रॉ कर दिया? ये टेंजेंट। आप देखेंगे ये सारे टेंजेंट पैरेलल हैं। जब ये सारे टेंजेंट पैरेलल है तो इनके स्लोप इक्वल होंगे। और वही हमने देखा था इधर कि ये जितनी भी कर्व्स हैं, जितनी भी, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये जितनी भी कर्व्स हैं, ये इन सब का स्लोप क्या आ रहा है भाई साहब? 2x आ रहा है कि नहीं? तो ये आपने समझा ज्योमेट्रिकली कि जितने भी फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, जितने भी इसमें कर्व आएंगे, उन सब का स्लोप सेम होगा। डन। और अगर इसका रिवर्स पढ़ें तो ये जो 2x है यानी ये किसका स्लोप है, तो वो अगर निकालना है तो वो कौन देगा? दैट विल बी गिवन बाय एंटी डेरिवेटिव, या बोले तो इनडेफिनेट इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव। इसको प्रीमिटिव भी बोलते हैं बच्चों, एक और वर्ड है इसके लिए, प्रीमिटिव। डन। तो ये जो सिंबल बना, इसको हम अगर कोई एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, कोई फंक्शन लिया एफ ए डी एक्स, तो इसको ऐसे बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? डन। और ये भी कोई ना कोई फैमिली ऑफ फंक्शन आएगी। डन। चलिए अब हम कुछ फार्मूलाज देखते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला। आज के लिए हम ये फार्मूला करके ख़त्म कर देंगे और कल हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलो जल्दी जल्दी देखते हैं फार्मूला क्या होंगे। देखो dx है, dx का एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ क्या है? 1 है, कांस्टेंट है। तो आप निकाल लो कि 1 किसका डेरिवेटिव होता है। आप कहेंगे सर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस में c लिख दो बेटा क्योंकि इंटीग्रेशन निकाल रहे हो। सिमिलरली x पावर n का एंटी डेरिवेटिव चाहिए, तो आप सोच लो ये किसका एंटी डेरिवेटिव, मन में सोचो। तो आप कहेंगे सर x पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 का है। कैसे है भाई साहब? इसका डेरिवेटिव करके चेक कर लो। n पावर n प्लस 1 ये आगे आ जाएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी, नीचे भी n प्लस 1 है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? x पावर n, वही तो बचा। प्लस में c और लगाना है क्योंकि इंटीग्रेशन उन सबको ऐड करते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स बनती है, इसलिए कॉन्स्टेंट लगाना बहुत ज़रूरी है। साइन का क्या होगा? साइन का माइनस कोस होगा प्लस सी। कैसे? चेक कर लो, कोस का डेरिवेटिव क्या करो, क्या आएगा? माइनस साइन, और माइनस माइनस प्लस साइन आ गया भाई साहब। ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो मैं ये लिख देता हूँ, आप सारे फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए। अच्छा आगे आ गया सेक। सेक किसका डेरिवेटिव होता है? tan x का प्लस सी। सिमिलरली ये माइनस कोट x प्लस सी, और sec x tan x ये होता है sec x प्लस सी। चेक कर सकते हो आप, इसका डेरिवेटिव करो, यह आना चाहिए यहाँ वाली टर्म। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x आ रहा है ना, और c क्या हो जाता है? 0। तो इसका मतलब आपका फॉर्मूला ठीक है। यू कैन चेक इट, यू कैन वेरीफाई इट। दैट विल बी माइनस कोसेक x प्लस सी। नेक्स्ट दिस इज ऑफ साइन इनवर्स x प्लस सी, दैट विल बी ऑफ माइनस कोस इनवर्स x प्लस सी। और ये होगा tan इनवर्स x प्लस सी, बिकॉज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका होगा? माइनस कोट इनवर्स x प्लस सी। और ये किसका होगा? सेक इनवर्स x प्लस सी। और ये किसका होगा? माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी। ई एक्स, ये भाई साहब इसका डेरिवेटिव भी यही होता है, इंटीग्रेशन भी यही होता है। 1/mod x। अच्छा ये 1/x जो आ गया, तो आप कहेंगे सर ये तो इसके जैसा है, 1/x तो इसके जैसा है, x की पावर -1, x की पावर n है ना इधर, तो इसके जैसा है। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है आपके पास n नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि नीचे -1 करोगे भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला ये सिर्फ तभी लगेगा व्हेन n नॉट इक्वल टू -1, और जो मर्जी हो -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला लगा ये होता है log mod x प्लस सी, ठीक है। इसके बारे में आने वाली एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। अच्छा a पावर x का यही होता है, लेकिन
डेरिवेटिव में आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं लॉग से, यहाँ डिवाइड करेंगे log a प्लस सी। अच्छा, इसका बेस होगा e, अगर कोई भी बेस ना लिखा हो तो आप समझेंगे बेस इज e। कोट एक्स इसका होता है log ऑफ मोड साइन एक्स। इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा याद करने के लिए, ठीक है, नोट रखना है इसको याद करने का ट्रिक बता देंगे। 10x log ऑफ ये माइनस में log ऑफ cos x प्लस सी, इसका भी ट्रिक बता देंगे, ठीक है। ये तो हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको। ये होता है log ऑफ sec x और प्लस में 10x प्लस सी। उसके बाद होता है माइनस नहीं प्लस, ये होता है log ऑफ cosec x, यहाँ आएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। डन, कोट एक्स प्लस, ये मोड में है, लोग वाले जितने फॉर्मूले आएंगे मोड में आएंगे। क्लियर। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कहता है डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो भाई साहब ये दोनों रिवर्स प्रोसेस होते हैं। कहता है पहले इंटीग्रेशन कर दिया, फिर क्या कर दिया डेरिवेटिव, तो सेम चीज़ आ जाएगी ना। कहता है फिर वही फंक्शन आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स। जैसे एक एग्जांपल ले लो, यहाँ लो साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स। आपने यहाँ पे क्या लिया, ये एफ ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स का क्या कर दो इंटीग्रेशन, आप कहोगे सर माइनस कोस एक्स। अब इसका कर दो डेरिवेटिव, आप कहोगे सर माइनस साइन एक्स। माइनस से माइनस क्या हो गया, अच्छा हमने सी भी लिखना था, दोबारा लिखते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, डेरिवेटिव अभी बाहर ही रखो, माइनस कोस एक्स प्लस सी। अब इस पूरे का डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस पहले से है, माइनस साइन एक्स और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। तो ये देखो, ये आपने एफ ऑफ एक्स को क्या लिया था, साइन एक्स, और फिर से आंसर में क्या आना चाहिए था, एफ ऑफ एक्स यानी साइन एक्स। आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इंटीग्रेशन का फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हो, दैट विल बी इक्वल टू योर फंक्शन इटसेल्फ। अच्छा, ये बड़ा इजी है, ये सम और डिफरेंस का दो फंक्शन का सम एंड डिफरेंस का इंटीग्रेशन उनके इंडिविजुअल के सम और डिफरेंस के इक्वल होता है। क्लियर। बट हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। कभी आप मल्टीप्लिकेशन में भी इसको लगा दो, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है रे बाबा। क्लियर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ऐसा कहीं मत लगा देना, ठीक है। नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एफ एक्स का इंटीग्रेशन है जी एक्स, ये समथिंग लाइक दिस। साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कोस एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल साथ साथ दे रहा हूँ। कहता है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन बताओ। तो जब एफ एक्स का इंटीग्रेशन है जी एक्स, तो यहाँ से एफ का होगा जी ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। बट यहाँ पे जो ये एक्स है ना, एक्स, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। सिमिलरली अगर आपको कोई बोले साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करिए, तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कोस ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस सी। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। हाँ, इसमें ये मत कर देना कि जैसे चेन रूल में करते थे हम, जैसे डेरिवेटिव में साइन एक्स स्क्वायर होता था, है ना, और उसका डेरिवेटिव क्या करते थे, साइन का हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर और ये हो गया 2x, ठीक है, 2x। चेन रूल से क्या होता है, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, है ना। लेकिन इंटीग्रेशन में भाई साहब ऐसा कुछ मत कर देना कि आप कभी ऐसे कर दो, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ये रॉन्ग है, रॉन्ग। तो ये रॉन्ग क्यों है, चेन रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर इंटीग्रेशन। वो भाई साहब डिफरेंशिएशन में ही चलता है, यहाँ कोई रूल नहीं है, वो कभी अपनी तरफ से लगा दो, ठीक है। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन का मीनिंग क्या है, जैसे ये एक फंक्शन गिवन है, यहाँ पे ऊपर जो पोलिनोमियल है उसका डिग्री है 2, नीचे वाले का है 1। इट मीन्स ऊपर वाले को आप डिवाइड कर सकते हो नीचे वाले से, इसलिए अभी ये इम्प्रॉपर है। तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए भाई साहब डिवाइड कर दो, और फिर जो क्वोशंट आएगा यहाँ लिखना, रिमाइंडर आएगा यहाँ लिखना, डिवाइज़र को यहाँ लिखना। क्लियर है, ये डिवाइज़र है, ये क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है। डन। उसके बाद इसको करके देख लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए आप एक्स माइनस 1 से। इधर क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बनाने के लिए एक्स, तो एक्स से एक्स मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, माइनस 1 से एक्स मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स। अब ये माइनस ये प्लस, यहाँ क्या बचा एक्स। तो आपको क्या मिल गया, आपका क्वोशंट क्या आया, एक्स नहीं, अभी भी डिवाइड हो जाएगा, एक्स बचा हुआ है, डिग्री बराबर है तो डिवाइड हो जाएगा, अभी मत करो। तो यहाँ पे एक्स के लिए क्या चाहिए आपको, +1, तो क्या आएगा, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स माइनस 1 और ये हो गया कैंसिल, यहाँ बचा 1। तो आपका क्वोशंट इज़ एक्स प्लस 1, फिर प्लस का सिंबल ये वाला, फिर रिमाइंडर 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते, इस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा। तो अब इंटीग्रेशन मैंने बताया था, जब सम लगाओ बीच में तो अलग अलग पे अप्लाई कर सकते हैं, +1 dx प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 dx। डन। इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, क्या हो जाता है, एक्स का क्या होएगा 1 पावर 1 + 1 और डिवाइड में वही का वही सेम नंबर
प्लस 1 dx कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन होता है x प्लस 1/x का क्या होता है जैसे log mod x। ये कुछ ये वाली प्रॉपर्टी लगी हुई है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है 1/x का इंटीग्रेशन क्या है log mod x। तो 1/x माइनस 1 का पूछा है यानी इसका पूछा है, तो क्या होगा भाई साहब log mod x माइनस 1 डिवाइड में x का कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस c, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो गया log mod x माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस c। अच्छा बाय चांस ये ऐसे होता 1 माइनस एक्स होता, अगर बाय चांस होता तो इसका इंटीग्रेशन आता log 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय माइनस 1 प्लस सी। क्लियर है? अब यहाँ ये आंसर डन। चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो और अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो भाई साहब कमेंट कर दो, मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।